बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम डाटा टाइप्स को कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स, जो कि हम सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन हम इनको रिवाइज करेंगे। ऑपरेटर्स, तो मैं कुछ कमेंटेड कोड लिख रहा हूँ जो कि जस्ट ताकि ये ऑन रिकॉर्ड रहे कि हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करते जा रहे हैं। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर, which is इक्वल साइन। और अगर हम कुछ इंट x कामा y कामा g एंड से x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, तो हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूँ नहीं लिख सकते 3 इज इक्वल टू x। मैथमेटिक्स में ये दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में बहरहाल आपको x इज इक्वल टू 3 करना है, क्योंकि राइट साइड की एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड को असाइन होती है, तो इसलिए हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और आप इक्वल कह सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इक्वल ज़्यादा लॉजिकल है, लेकिन यहाँ पर असाइनमेंट ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, इसके अलावा हमारे पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वेल नोन हैं। प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक है, डिवीजन के लिए स्लैश है। एग्जैक्टली मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं है। इसके अलावा हमारे पास रिमाइंडर ऑपरेटर है, जो कि हमें दो नंबर्स की इंटीजर डिवीजन करके जो रिमाइंडर बच जाता है वो रिटर्न करता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स भी हैं, जिसमें हमारा प्लस प्लस है इंक्रीमेंट के लिए और माइनस माइनस है डिक्रीमेंट के लिए। और हमसे z इज इक्वल टू x प्लस वाई, स्टैरिक x स्लैश y। अभी देखें, इसमें जो प्रेसिडेंस है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, वो यकीनन यही है कि डिवीजन की हाईएस्ट है, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन से। अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन की लास्ट पे है, पहले ये डिवीजन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन जिस तरह हम मैथमेटिक्स में प्रेसिडेंस को चेंज कर सकते हैं, से हम यहाँ पर सबसे पहले एडिशन करना चाह रहे हैं, तो हम प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर सकते, हम मल्टीपल पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हैं। उससे हम चाह रहे हैं कि पहले एडिशन हो और फिर मल्टीप्लिकेशन हो, तो हम पैरेंथेसिस से सबसे पहले एडिशन होगी, इनर मोस्ट ब्रैकेट सॉल्व होगी और देन आउटर ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो यूं हम प्रेसिडेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट अगर आप स्ट्रेट लिखेंगे तो जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स की, प्रेसिडेंस मीन कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा और बाद में कौन सा होगा, तो इसको हम प्रेसिडेंस नाम टेक्निकली कहते हैं प्रोग्रामिंग में। तो यही प्रेसिडेंस जो मैथमेटिक्स में है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अरिथमेटिक में, वही प्रोग्रामिंग में भी इम्प्लीमेंटेड है, जावा कंपाइलर में या सी कंपाइलर में या अदर लैंग्वेजेस में। तो यूं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत वेल नोन ऑपरेशन है जो हमें अक्सर करना होता है, x प्लस 1, x में एक का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसी चीज को हम यूं भी लिख सकते हैं, x प्लस प्लस। एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू y माइनस 1, तो y में से हम एक माइनस करके y में स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसको y माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, दैट्स लाइक y डिक्रीमेंटेड। ठीक है, और तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इतने ही हैं, प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। नो डाउट वही अरिथमेटिक ऑपरेटर है, लेकिन ज़रा एक स्पेसिफिक इक्वेशन जो कि
किसी नंबर में वन इंटीजर के इंक्रीमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी पड़ती है। जब हम आगे चल के लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की अलग से स्टेटमेंट अवेलेबल है। दो मैथमेटिक्स में ये कोई फॉर्मल इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन हमने प्रोग्रामिंग में इसी स्टेटमेंट को शार्ट करके यूँ लिखा है, एक्स प्लस प्लस। सो इट्स अ यूनिटी ऑपरेटर। आप प्री इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। सिमिलरली डिक्रीमेंट में भी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये हम आगे चल के देखेंगे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। लेकिन ये 1 का इंक्रीमेंट करेगा। इसमें 1 का इंक्रीमेंट करके आगे वैल्यू यूज होगी और दूसरे केस में वैल्यू यूज होगी और फिर इंक्रीमेंट होगी। तो हम आगे जब कंपाउंड स्टेटमेंट्स देखेंगे तो इन चीज़ों को भी एक दफ़ा फिर रिविजिट कर लेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इतने ही हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड मैथ में अलजबरा में जिस तरह यूज होते हैं वैसे ही उनका वही कॉन्सेप्ट इधर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास लेस देन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ग्रेटर देन, इक्वल टू की जगह इक्वल इक्वल है। उसकी वजह यह है कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर से डिफरेंट रखने के लिए यहाँ पर हम इक्वल इक्वल, दो इक्वल साइन लगाते हैं और ये इक्वल टू चेक करेगा। और लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, बैंक साइन एंड इक्वल। सो इट्स नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास ये साइन कीबोर्ड पर नहीं हो और क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड साइन नहीं है ना कीबोर्ड के ऊपर, नॉट इक्वल जो जिसको हम इक्वल लगा के क्रॉस करते हैं वो नहीं है। तो उसका अल्टरनेट हमने जो कीबोर्ड पे अवेलेबल स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन्हीं से ये बना लिए हैं सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर बात आएगी बूल की से हम चेक करना चाह रहे हैं वेदर x इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। तो हमें ये किस चीज़ को असाइन करना होगा, क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो इसका आंसर बूल, और हम इसको कोई f इज इक्वल टू दिस, सॉरी बुलियन, बूल सी में लिखते हैं, बुलियन f इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 10। बाय द वे ये कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, इतना है ये बात तो मैथमेटिक्स में डिस्कस होती है x ग्रेटर देन 10, लेकिन हम नॉर्मली बता रहे होते हैं x इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि वेदर x इज ग्रेटर देन 10 और नॉट। तो अगर तो x की वैल्यू यहाँ पर हमने उसको 3 असाइन किया, यहाँ पे उसको एक इंक्रीमेंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर इंक्रीमेंट किया, तो अगर वो 10 से ग्रेटर होगी, वाकई ग्रेटर होगी, तो यहाँ पर इसको ट्रू मिल जाएगी वैल्यू, एल्स फॉल्स मिल जाएगी। हम यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं। इज x ग्रेटर देन 10 और यहाँ पे हम फॉल्स, इज x ग्रेटर देन 10 फॉल्स, ठीक है। इफ x इज लेस देन 10 सॉरी यहाँ पर भी हमें अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये स्टैटिक स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज प्रिंट हो गई। अब हम चेक करेंगे इज x लेस देन 10 ट्रू, ठीक है। सॉरी, if x is less than 10 true, value of x is equal to 6। 3 इंक्रीमेंट्स हुए हैं उसके बाद तो उसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। सो ये बात याद रखें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में जो एक्सप्रेशन है वो
आपको हमेशा लॉजिकल डाटा ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब आप कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर इनमें से यूज़ करेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल इक्वल टू, हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये इक्वल इक्वल है या नहीं है। तो अब या अगर ये ट्रू होगा, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो फिर आपको 1 मिल जाएगा, एल्स आपको फॉल्स या 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और इसका रिटर्न टाइप जो होगी वो बाइनरी होगी, बुलियन होगी। ठीक है, वो इंटीजर या उस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी। तो देखें, ये एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में कुछ लॉजिकल नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो इसको असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंट नहीं लिखते, बुलियन लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो कंपैरिजन है, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, वो बाइनरी रिटर्न करते हैं। ठीक है जी। सो हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसी वेरिएबल को किसी नंबर से चेक करते हैं या कोई दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज़ को x और y, i और j और k, कोई डिफरेंट दो वैल्यूज़ हैं जिनको हम किसी सर्टन टाइम पे कोडिंग के अंदर चेक करना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है या नॉट इक्वल टू है, हम उसके ऊपर चेक लगाना चाहते हैं। तो हम आगे चल के इसी के ऊपर अपना कंडीशनल कोड भी लिखना शुरू कर देंगे कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कोड एग्जीक्यूट करो, नहीं हो तो ये कोड एग्जीक्यूट करो। नेक्स्ट जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स इज लॉजिकल और, लॉजिकल एंड नॉट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये जो ऑपरेटर्स थे ये बाइनरी थे। बाइनरी मतलब हमेशा दो ऑपरेंड होते हैं, इसके 2 ऑपरेंड्स होते हैं। ये जो यूनरी ऑपरेटर्स थे इनका ऑपरेंड एक ही होता है। बाय द वे यहाँ पर प्लस साइन यूज हुआ है, लेकिन यूनरी ऑपरेटर सेल्फ जो है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब उसका ऑपरेंड एक ही है, उसमें दो ऑपरेटर नहीं चाहिए। और इसी तरह हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे ये सब के सब बाइनरी थे। बाइनरी मतलब इसको दो ऑपरेंड चाहिए, 2 ऑपरेंड चाहिए इसको। हर दफ़ा मतलब दो वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं। और रिटर्न डिफरेंस ये है कि यहाँ पर तो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, लेकिन जो रिटर्न टाइप है वो बुलियन है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न टाइप बुलियन हो, वो उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी होगा वही रिटर्न होगा जो मैथ्स में होता है। यहाँ पर रिटर्न टाइप हमेशा बुलियन है रिलेशनल ऑपरेटर्स में। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये प्योरली दो बुलियन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट होते हैं, मतलब इनके ऑपरेंड ही बुलियन होंगे और रिटर्न भी बुलियन होगी। अब आप बुक में जाके देखेंगे या किसी मैनुअल में देखेंगे तो आपको इनका ट्रुथ टेबल मिल जाएगा, लेकिन ट्रुथ टेबल के स्टाइल में इसको मत याद रखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बुलियन फ्लैग इज इक्वल टू, हम यहां पर मंथ, एंट मंथ, और बाय द वे हम स्कैनर क्लास इनिशियलाइज कर लेते हैं ताकि हम यूज़र से डाटा ले सकें। यूज़र से मत लेने। अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये month is greater than or equal to 1 and month is less than or equal to 12। क्योंकि मंथ की वैल्यू 1 से 12 के इन बिटवीन हो सकती है। तो देखें, हमने पहले बात कही थी कि इसकी आउटपुट जो होगी वो लॉजिकल होगी, बुलियन होगी।
इसकी आउटपुट भी बुलियन होगी क्योंकि ये मंथ को 1 से चेक करेगा, अगर वो 1 से ग्रेटर है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। और ये अगर मंथ 12 से लेस है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। और एंड ऑपरेशन का कमाल ये है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा। तो एंड को आप प्योरली डिक्शनरी स्टाइल में, जैसा डिक्शनरी में या सेंटेंसेस में एंड का वर्ड यूज होता है, वैसे ही उसको समझें। तो कि बाइनरी में या कंप्यूटर में या डिजिटल लॉजिक में उसका सेम मीनिंग है, लेकिन आप उसको प्योरली एक सेंटेंस में जैसे यूज करते हैं। मंथ, अब देखिए मैं इसको पढ़ता हूं। फ्लैग इज इक्वल टू मंथ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड मंथ इज लेस देन आर इक्वल टू 12। यहां पर एंड नहीं है, यहां पर आर है, इसको हम आर पढ़ते हैं। लेस देन आर इक्वल टू, लेस हो और इक्वल हो, मतलब 12 और 12 से नीचे हो तो ये ट्रू हो जाएगा। ग्रेटर आर इक्वल हो तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये फ्लैग ट्रू होगा क्योंकि एंड है। ठीक है, इसी तरह बुलियन flag 1 is equal to month is less than or equal to 1 or month is greater than or equal to 12। देखिए मैंने उसका ऑपोजिट रेंज डिसाइड कर ली कि अगर whether month is less than or equal to 1 or month is greater than or equal to 12। लेस देन आर इक्वल टू 1 मतलब 0, -1, -2 कुछ इस तरह की वैल्यूज। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मतलब 13, 14 कुछ इस तरह की वैल्यूज। अब आप देखें कि कमेंट कर देते हैं इसको। अब आप देखें कि इसमें एंड नहीं लग सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वैल्यू लेस देन 1 भी हो और ग्रेटर देन 12 भी हो। तो हम और लगा रहे हैं कि नीचे वाली रेंज 1 से नीचे हो या 12 से बड़ा हो। तो हम जब स्टेटमेंट बोलते हैं ना, लाइक वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर विच इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 12, तो हम खुद बोलते हुए और लगाते हैं ना, और लिखते हैं साथ। और वी आर लुकिंग फॉर अ नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। तो 1 से 12 अगर नंबर चाहिए हो तो हम एंड ही लगाते हैं बोलते हुए भी। हम उसी सेंटेंस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो देखिए हमने जस्ट ट्रांसलेट किया उसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में। तो यूं हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। वैलिड मंथ, और जस्ट हम आगे ट्रू या फॉल्स प्रिंट करवा देंगे। और एंटर वैलिड मंथ, हम 12 एंटर कर देते हैं। So valid month true, invalid month true। how? यहां पर हमने इक्वल साइन लगाया है, हम 1 और 12 को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं यहां से। 4 वैलिड मंथ ट्रू, इनवैलिड मंथ फॉल्स। ठीक है, वैलिड मंथ फॉल्स, इनवैलिड मंथ ट्रू। ठीक है, तो यूं आप ज्यादा कम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एंड और नॉट के। अब देखिए अगर इसी में हमें पता है कि नॉट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है, उसके लिए 2 नहीं चाहिए। हम इसी को नॉट कर दें
कि अगर लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 12 हो और फिर उसका नॉट कर दें, तो वंस अगेन हम यही चेक कर रहे हैं कि वैल्यू को इन बिटवीन 1 एंड 12 होना चाहिए, और ये हमें अब ट्रू देगा। अब हमें फ्लैग 1 को यहां पर यूज करना चाहिए, और वो भी सेम है, फ्लैग 1 ही है, वैलिड मंथ, बल्कि इसको कमेंट कर देते हैं। देखिए मैंने इसको नॉट कर दिया। अगर वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 12 होगी, ठीक है, तो मुझे ट्रू मिलेगा, लेकिन इस नॉट की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेवन वैलिड मंथ ट्रू। वैलिड मंथ फॉल्स। देखें एग्जैक्टली डिफरेंट स्टेटमेंट है कि अगर लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 12 हो तो हमें ये ट्रू देता है, लेकिन बाहर वाले नॉट की वजह से ये उसको रिवर्स कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली ये वाली स्टेटमेंट बन जाएगी इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो, कि हमें ट्रू चाहिए जब वैल्यू 1 और 12 के इन बिटवीन हो। ठीक है, आप इसको खुद टेस्ट करके देख लें। ये थोड़ा सा कम्बिनेशंस कंफ्यूजिंग हैं, जो कि मैंने सारे बताने थे इसलिए मैंने बता दिए। आप एक दो दफा प्रैक्टिस करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हो क्या रहा है। तो यूं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के कम्बिनेशन से ज़्यादा कम्प्लेक्स रेंज को चेक कर सकते हैं। से मुझे मंथ को चेक करना है कि मंथ की वैल्यू अगर फरवरी है और वो लीप ईयर है, तो मेरी डेट जो है वो डे जो है वो 28 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो मैं इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स लॉजिक्स बना सकता हूँ इसकी। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर है, या कंडीशनल, ज़्यादा सिंपल नेम है, कंडीशनल ऑपरेटर है, which is क्वेश्चन मार्क एंड देन फुल कॉलन। ठीक है, वंस अगेन हम इसको बुलियन बुलियन की बजाय हम अब स्ट्रिंग स्टेटस। बाय द वे स्ट्रिंग जो है ये कोई डाटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग क्लास है, जो कि हम थोड़ा अरसा बाद पढ़ेंगे कि क्लास और सिंपल डाटा टाइप में जो प्रिमिटिव्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो स्ट्रिंग इज़ अ क्लास, इसलिए हमने कैपिटल से स्ट्रिंग लिखा है, स्टेटस। और यहां पर हम अब एग्जैक्टली यही वाली कंडीशन लगाते हैं, कंट्रोल वी और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हम वैलिड मंथ फुल कॉलन इनवैलिड मंथ। अब आप देखें, पहले हमें यहां पर एक जस्ट फ्लैग मिल रहा था 0 और 1। अब हमें इस स्टेटमेंट के रिजल्ट में एक स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। हम कह रहे हैं कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये वैल्यू वैलिड मंथ, जो कि एक स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, ये असाइन कर दो स्टेटस को, और हमने इसकी टाइप भी स्ट्रिंग रखी है। और अगर फॉल्स हो तो इनवैलिड मंथ की स्ट्रिंग असाइन कर दो इसको। तो ये जो आप सी लैंग्वेज में पढ़ चुके इफ एल्स, तो मोर और लेस ये इफ एल्स, लेकिन इफ एल्स में तो आप ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर आप जस्ट एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं कोई भी टाइप की, से हमने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इसको असाइन की है। वैलिड मंथ ट्रू, और बाद में वैलिड मंथ प्रिंट हुआ, ये इस स्ट्रिंग की वजह से, जो हमने यहाँ पर वैलिड मंथ असाइन हुआ और यही हमने प्रिंट कर दिया। तो यूं हम इंटीजर भी असाइन करवा सकते हैं कि यहाँ पर हम इंट रख दें और यहाँ पर 2 इंटीजर्स रखते हैं तो इंटीजर्स असाइन हो जाएंगे। हम यहाँ पे वैल्यू टाइप फ्लोट रख दें और यहाँ पे कोई फ्लोट वेरिएबल दे दें और यहाँ पे 2 फ्लोट वैल्यूज असाइन कर दें, तो हम सिंपल एक स्टेटमेंट से, तो इसकी जो जेनेरिक टाइप बनती है वो बनती है
वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 सेमीकोलन, और यहां पे वैल्यू इज इक्वल टू। तो जो टाइप इस वैल्यू की होगी वही टाइप इसकी होनी चाहिए, वही इसकी होनी चाहिए। जैसे अगर आपने इसको फ्लोट टाइप रखा है तो यहाँ पे आप फ्लोट देंगे, यहाँ पे भी फ्लोट देंगे। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर। दो के वो जो ऑटोमेटिक जो टाइप कास्टिंग होती है वो हम कंसिडर करते हैं, लेकिन स्ट्रेट कॉन्सेप्ट यही है कि आप यहाँ पर जो डाटा टाइप रखें वही यहाँ पर रखें। जिस तरह इंटीजर से स्ट्रिंग में टाइप कास्ट नहीं होता ऑटोमेटिकली, तो आपको यहाँ पर अगर आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स ही देंगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 की जगह पे, दरमियान में फुल कॉलन है। अगर 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 ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट लगा भी दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता राउंड ब्रैकेट, लेकिन यह है कि ये पूरी एक कंडीशन है जो कि कम्बिनेशन है रिलेशन और लॉजिकल का। इसकी आउटपुट कुछ ना कुछ ट्रू और फॉल्स में आएगी। अगर ये ट्रू होगी तो ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, फॉल्स होगी तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यूं हम जो है हमने ऑपरेटर्स तकरीबन सारे पढ़ लिए हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को छोड़ के। और एक लास्ट चीज़ जिसको हम कंपाउंड या कॉम्बिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं वो ये है कि प्लस इक्वल। हम इसको पहले यूं देख लेते हैं कि हमारे पास कोई इंटीजर है सम इक्वल टू 0 और हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 5 है और z इज इक्वल टू 23 है। हम करना चाह रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस x एंड देन सम इज इक्वल टू sum plus y प्लस c। अब देखें इनिशियली सम की वैल्यू 0 थी, सम इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, तो 0 प्लस एक्स जो होगा तो यहाँ पे सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ पर सम की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 3 प्लस 5 8, और अब वो दोबारा सम में 8 वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर वंस अगेन सम की वैल्यू 8 है और z की वैल्यू 23 है, एंड दैट वुड बी लाइक सम इक्वल टू 31। तो इसको हम कहते हैं अकोमोलेशन इक्वेशन, कि वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल्स प्लस सम अदर वेरिएबल। अकोमोलेट कर रहे हैं हम वैल्यूज से। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स को हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू जो चेंज होकर आ रही है वो सम में अकोमोलेट होती जाए, इंटीग्रेट होती जाए। इन इक्वेशंस को हम सिंपल वे में लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल एक्स। इसका सेम मीनिंग है सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स। ठीक है, सम प्लस इक्वल वाई, सम प्लस इक्वल z। तो हम यूं कंपाउंड स्टाइल में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हमने नहीं किए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, सारी चीज़ें यहाँ पर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सब यूज़ हो सकते हैं। तो ये जैसे उसी चीज़ को शार्ट करके लिखने का मेथड है, मतलब आपको दोबारा वेरिएबल सामने लिखने की जरूरत, सम प्लस इक्वल लिख दें, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स को, तो इसको हम अकोमोलेशन भी कहते हैं, अकोमोलेशन। यही चीज़ आप जब बार बार एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो सम की वैल्यू, फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, हम बार बार अगर एग्जीक्यूट करें तो दैट्स लाइक कि हम x की वैल्यू अकोमोलेट कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि x की वैल्यू हमेशा सेम रहे, आपके कोड में चेंज भी हो सकती है। ठीक है,
तो आप उसकी वैल्यू को अकोमोलेट कर रहे होंगे सम के अंदर। एंड पे जब आप बहुत सारी एक्सप्रेशन इस तरह की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे तो एंड पे सम में टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक वे है उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखने का। हमारे पास प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टैरिक इक्वल, स्लैश इक्वल, एम्परसेंड इक्वल, तो ये हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी। सो इस लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आगे। एक छोटी सी एग्जांपल, बहरहाल हम अभी फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रिंग टेस्ट इज इक्वल टू, आप कोई नंबर यूज़र से इन करवाते हैं x एम्परसेंड 2 इज इक्वल 0। दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर उसका 0 आए, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। ठीक है, एल्स वो ऑड नंबर है। तो यूं आप x इज इक्वल टू KB डॉट नंबर इज इवन और ऑड, जो भी। ठीक है, तो हमने ऊपर जो मंथ वगैरह एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर नंबर हम 23 कर देते हैं। नंबर इज ऑड। वैलिड मंथ फॉल्स, इनवैलिड मंथ। एंटर नंबर हम 24, नंबर इज इवन। ठीक है, तो ये देखिए हम सिंपली एक स्टेटमेंट में पहले हमने चेक किया रिमाइंडर विद 2, अगर वो इक्वल 0 हो तो हम इवन असाइन कर दे इसको, एल्स ऑड असाइन कर दे। तो जस्ट हमने 3 लाइन्स के अंदर, 4 लाइन्स के अंदर इवन ऑड नंबर को चेक करने का कोड लिख लिया। ओके जी, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।